हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार टैंक का आयतन 1232 मीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात तो जब आप कर रहे हैं शंक्वाकार टेंट की बात, शंक्वाकार टेंट इस तरह से होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम दे दिया है उसने कितना, 1232, ठीक है। और इसका जो आधार है, इसका क्षेत्रफल उसने कितना दे दिया है आपको, 154 मीटर स्क्वायर। सही बात है। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पहले फॉर्मूला याद आना चाहिए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यस या नो, ठीक है। जब फॉर्मूला ये होता है तो इसका मतलब हमें आर चाहिए और एल चाहिए। हमको इसमें ना तो आर दे रखी है ना एल दे रखी है, जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। क्या दे रखा है हमको, हमें दे रखा है आयतन। तो बताइए आयतन क्या होता है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हमको वैल्यू दे रखी है इसकी 1232, ठीक है। एक चीज़ तो ये दे रखी है। दूसरा हमको क्या दे रखा है, इसका आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आधार। अब मुझे बताओ आधार कैसा है, इसका वृत्ताकार है कि नहीं है। तो वृत्ताकार का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे और सीधा की सीधा इस वैल्यू को, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू को डायरेक्ट इसमें इनपुट कर देंगे। कैसे, 154 इंटू एच, और फिर आ जाएगा आपका पाई 1232, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे। देखो ये 100% इससे कट रहा होगा। 15 दूनी 15, 8 120, ये 8 बार कट जाएगा इससे। कितने बार कट जाएगा, 8 बार। आप चाहो तो चेक कर लो, 8 चौक 32, 2 आ गया, 8 5 40 और 3 43, 8 1 8 और 4 12, ठीक है। इस तरह से तो आपकी हाइट आ गई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 24। ये तो आ गई आपके पास हाइट। अब आपको क्या चाहिए इसका, दूसरा क्या चाहिए आपको। अभी आर और एल में से कुछ भी नहीं आया है, तो अब हम क्या करेंगे, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, 154। सही है, ऐसे लिख सकता हूँ। पाई का मतलब होता है 22/7 और आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 154। इसको आप सोल्व करो, 22 सत्ते होते हैं 154। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 × 7 यानी 49, यानी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 7, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। आपको एच की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब आपको एल निकालना है। एल क्या होता है, ये आपकी आर है, ये आपकी एच है, आपको निकालनी है एल। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो वो क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितने कितने दे रखे हैं, 24 और 7, 24 और 7। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। 24 और 7 है अगर ये, तो आपका कर्ण हमेशा आएगा 25, ठीक है। इतनी सी बात तो आपको डायरेक्टली याद रहनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 625, और 625 का रूट कितना होता है, 25। तो आपका जो कर्ण है यानी कि एल की जो वैल्यू है वो 25 आ चुकी है। मैं तीनों वैल्यू को रख सकता हूँ और आपका क्या निकाल सकता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे निकलेगा, 22/7। आर बताओ कितना आया था, आर 7 आया था और एल आपका 25 आया था। 7 से 7 कट गया, 25 × 22 करो तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। तो आपका 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 5 55। आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2.2 घन डेसीमीटर, यानी कि घन डेसीमीटर कह रहा है। 2.2 क्या कह रहा है, घन डेसीमीटर, ठीक है। देखो जैसे ही वो घन कह दे तो इसका मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि जब भी वो आपको क्या कहे, घन शब्द यूज करे, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या देख रहे हैं हम इसमें, साथ में क्या दे रखा है, इसका जो व्यास है, व्यास आपको दे रखा है 0.5, ठीक है, मीटर। अब बताओ इसको मैं अगर मैं इसको त्रिज्या में चेंज करना चाहूँ तो त्रिज्या का मतलब होता है, मैं क्या कर दूंगा, इसका आधा, 0.5/2, ठीक है। आप चाहें तो पॉइंट हटा लें और यहाँ 0 बढ़ा लें, तो ये आएगा 5 × 5, 5 × 20, यानी कि 1/4 मीटर, ठीक है। आगे देखो, कह रहा बेलनाकार तार खींचा जाता है तो तार की लंबाई बताइए। तो मुझे बताइए तार की लंबाई बतानी है आपको। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये कितना दे रखा है आपको, 2.2, ठीक है। ये सेमी में दे रखा है, ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, कोई दिक्कत नहीं है।
आर कितना है आपका 1/4, तो 1/4 गुणा 1/4 सही है। एच आपको निकालनी है, जो एच होगी वही क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। तो अब मुझे बताओ 2.2 ये घन मीटर में था, किस में था ये, मीटर में था। इसको मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करूँगा, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज़ समझ लो आप, इसमें दिक्कत तो आती ही होगी। तो सबसे पहले आता है आपका mm, क्या आता है आपका मिलीमीटर, इसकी प्रॉब्लम ही ख़त्म कर देते हैं। मिलीमीटर के बाद आता है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आता है मीटर, और मीटर के बाद आता है आपका डेकामीटर, और उसके बाद आता है आपका किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है करेंगे हम, एक और आएगा इसमें हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर और फिर आएगा आपका किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मिलीमीटर, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ये आपका मीटर, ये आपका डेकामीटर, और ये आपका हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, और ये आपका किलोमीटर। सही है, तो देखो इनमें क्या होता है, 10-10 का अंतर होता है। तो किसका अंतर होता है, 10-10 का। जब भी आपको इधर की तरफ जा रहे हो आप, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, और इधर की तरफ आप लेके आ रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आप 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि सब में कितने कितने का डिफरेंस है, इनमें सब में 10-10 का डिफरेंस है, इनमें कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है इनमें सब में। ठीक है, तो देखो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि अब आपको क्या किया था क्वेश्चन में, मीटर कह रहा था, वो क्या कह रहा था, मीटर, मीटर को किस में चेंज करना है आपको, सेंटीमीटर में। तो मीटर आपका ये रहा और सेंटीमीटर आपका ये रहा। तो आपको बताओ कितने बार इधर आना पड़ेगा, आपको 2 बार इधर आना पड़ेगा। कितने बार इधर आना पड़ेगा, 2 बार। सॉरी डेसीमीटर है, कितना है, डेसीमीटर, डेसीमीटर को किस में चेंज करना है आपको, सेंटीमीटर में। तो कितने बार एक बार आना पड़े, एक बार इधर आना पड़ेगा आपको। कितने बार, एक बार, एक बार इधर आना है। तो मैं इसमें एक बार मल्टीप्लाई करूँगा, पर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बताओ क्यों, क्या समझ में आया, मैंने 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया है। 3 बार मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये घन मीटर है। घन, घन का मतलब होता है क्यू, घन का मतलब क्या होता है। इस डेसीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसीमीटर को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, डेसीमीटर क्यू, क्यू का मतलब हो गया आपका डेसीमीटर 3 बार था, इसलिए मैंने इसमें 3 का 10 का मल्टीप्लाई 3 बार किया है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, भाई इसको चेंज ही तो करना था, तो 10 का ही तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस बात को समझो ध्यान से। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं इस 10 को हटाऊंगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, 22 से 22 कट गया। ओके, और कुछ कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। चलो तो अब हम क्या करेंगे, 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112, तो h बराबर आ गया आपका 112, और साथ में क्या आ जाएंगे 2 जीरो, सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब मुझे पता है, मुझे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, जिससे कि तुमको यूँ लगे कि हाँ सही आता है इससे उत्तर। जब मुझे मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर की तरफ, तो मैं कितना इधर जा रहा हूँ, 1 और 2, यानी 10 का मल्टीप्लाई कितने बार करना पड़ेगा मुझे, इस 1 में 2 बार करना पड़ेगा। 10 गुणा 10, तो बताओ क्या आया, 100 सेंटीमीटर। तो बताओ सही होता है कि नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही तो होते हैं। अब मान लो 1 मीटर में, 1 मीटर छोड़ो, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम पे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इससे बताता हूँ कि मुझे कितना इधर आना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में मुझे मीटर बनाने हैं। तो देखो 1, 2 और 3, कितने बार इधर आना पड़ा, 3 बार। और मैंने आपको बताया कि हर जगह पे कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का। तो देखो 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इस तरह से आपको आ गया 1000 मीटर। अब इनको तो हम कर लेते हैं, इनको तो याद है। आप सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं इसको बताने से ये फ़ायदा है कि अगर वो पूछ ले कि बताओ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, आप सोच के बताओ, क्या आपको ये चीज़ पता थी कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। मुझे पता है बहुत कम, मतलब रेयर बच्चों को ही पता होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पूछा है उसने, तो 1 इधर आ जाओ आप, तो कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 10 हेक्टोमीटर होंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, तो एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कह रहा है वो, एक घनाकार टंकी है जिसका प्रत्येक सिरा बाहर की तरफ से कितना बड़ा है, 180 मीटर। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, 180 मीटर। मीटर होगा, सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की कितनी संख्या होगी। तो एक तो दे दिया उसने, इस टंकी की एक भुजा दे दी, तो मैं इससे क्या निकाल लूँगा, इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लूँगा, ठीक है। और कह रहा है एक वर्गाकार टाइल जो है उसकी जो भुजा दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। टाइल की जो भुजा दे रखी है कितनी दे रखी है आपको, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। कोई दिक्कत है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है टाइलों की संख्या। अब हम जानते हैं टाइलों की संख्या का क्या कैसे निकलती है, टाइलों की संख्या नंबर ऑफ टाइल्स, तो वो होती है आपकी कुल क्षेत्रफल। क्या आता है ऊपर, कुल क्षेत्रफल बटे नीचे आएगा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, सही है। तो बताओ कुल क्षेत्रफल कितना होगा। आप जल्दबाजी में ये गलती ना कर दें कि घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर ये लिख दिया तो गलती हो जाएगी ना, क्योंकि उसने कहा है कि तली में जो है आपको टाइल नहीं लगवानी है, और तली में जब टाइल नहीं लगवानी है तो आपको बताओ इसमें टोटल कितनी होती हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं इसमें, 6 होते हैं। 6 में से आपको एक में लगवाना नहीं है तो 5 में तो लगवाना है। जब 6 में लगवाना होता है तो होता है फॉर्मूला 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 6 वर्ग होते हैं उसमें। एक घन में कितने वर्ग होते हैं, उसकी वर्ग की जो साइड होती है कितने वर्ग होते हैं उसमें, 6 होते हैं। अब मुझे केवल 5 में लगानी है, नीचे नहीं लगानी है ना तली में, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी 180 गुणा 180, ठीक है। अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, तो टाइल का क्षेत्रफल निकालना है तो टाइल का जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30। और टाइल कैसी होती है, टाइल वर्गाकार होती है भाई, घनाकार नहीं होती है। तो वर्गाकार का मतलब हो गया 30 गुणा 30, सही है। इसे हम काट लेंगे, 3 6 18, 6 बार कटेगा। इसे भी काटो, 6 बार कटेगा, ठीक है। अब बताओ 6 6 36, 36 पंजे कितने होते हैं, 6 पंजे 30 करो, 6 पंजे 30, 3 6 18, 180। तो कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी इसमें, 180 टाइलों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है दो समान घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है और छोरों को छोड़कर यानी किनारों को छोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दो घन दे रखे हैं, प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो 64 मीटर स्क्वायर है, 64 सेमी क्यूब है। दो घन हैं जिनका वॉल्यूम कितना है, 64 सेमी क्यूब है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कह रहा है तो बताओ इससे एक घनाभ बन जाएगा, बन गया साहब घनाभ। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यानी टोटल क्षेत्रफल क्या है। तो कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हमको साइड्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है घन का क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें LB सब कुछ निकालेंगे। तो देखो इसमें वॉल्यूम दे रखा था, तो वॉल्यूम दे रखा था किसका, घन का, छोटे घन का, मतलब घन का वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना दे रखा है हमको, 64, सही है। घन का आयतन होता क्या है, भुजा क्यू, क्या फॉर्मूला होता है उसका, भुजा क्यू, वो 64 दे रखी है। तो बताओ भुजा कितने की आ जाएगी, इसका क्यू रूट निकालो, तो क्यू रूट आएगा आपका 4। जल्दबाजी में गलती मत करना, 8 बटे 64 मत कर देना। क्या करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, क्यू रूट है ये 3 है, ठीक है, इसलिए। तो भुजा आ गई इसकी 4। जब एक ये भुजा 4 है तो बताओ लेंथ अब घनाभ की कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8, तो लेंथ तो हो गई आपकी कितनी 8। विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, विड्थ तो रहेगी वही आपकी 4। फिर बताओ विड्थ वही 4 × h, हाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी पे, बस लेंथ में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो हाइट फिर से 4 और लेंथ आपकी फिर से 8, ठीक है। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 16 कितने हो गए बताओ, 64 और 6 70, 80, 80 का दुगुना कर दो 160। तो बताओ कितना आ गया उसका क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, देखिए एक क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और इसका आयतन 1078 है, तो इसका व्यास बताइए। बात वो शंकु की कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, एक शंकु है आपके पास और इसका वॉल्यूम है 1078, और साथ में क्या कह रहा है, इसकी जो हाइट है और रेडियस है, हाइट और रेडियस में जो है एक अनुपात दे रखा है
कि 1:3। कितना दे रखा है? 1:3। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है इसका व्यास कितना होगा। तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला होता है। और कितना दे रखा है? 1078। ठीक है, 1/3 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। इधर आर आपका कितना है, ये 1:3 में है। तो देखो जब रेशियो दे रखे हों तो मैं उन्हें किस में, उसकी वैल्यू को जो है मैं उसके मल्टीपल में चेंज कर सकता हूँ, यानी कि x लगा लूँगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो r तो है आपकी x इंटू एक्स हो जाएगी, 2 है ना आर स्क्वायर, h कितना है आपका 3x। इसको बस सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, और r का डबल ही क्या होगा आपका, इसका व्यास होगा। बताओ क्या करूँ, 3 से 3 काट सकते हैं, राइट। अब देखो, अब तो नहीं कटेगा, 22 से इसे काटो, 22 से कटेगा 100%। तो 22 चौक 88, 22 पंजे 110, तो 22 चौक 88। ठीक है, कितने बच गए इसमें, 12 और 7 19। अब बन गया 198। 198 का मतलब होता है 22 नमा 198। 22 नमा कितने होते हैं, 198। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आ गया x³ और इधर आ गया ये 7 और रह गया है, तो 49 गुणा 7। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 49 का मतलब क्या है, 7 गुणा 7। जब 7 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इस 7 का क्यूब आ रहा है, क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो r कितना आ गया आपका, ये 7 आ गया, x कितना आ गया आपका 7 आ गया। देखो तो रेडियस क्या थी आपकी, रेडियस थी आपकी x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 7। सही है, पूछा था उसने व्यास, क्या पूछा था, व्यास। तो व्यास क्या होता है, इसका डबल होता है, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो क्या कह रहा है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ, दो गोले हैं आपके पास और उनके जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात दे रखा है 4:9। क्या दे रखा है, 4:9। पूछा क्या है उसने, कहाँ गया ये रहा, उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। अब बताओ आयतन क्या होते हैं, पहले तो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², राइट। और दूसरा भी क्या हो जाएगा 4πr²। ये तो इनके क्षेत्रफल हो गए। इस हिसाब से तुम बताओ, 4π से तो 4π कट जाएगा, सही है। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, ये रेडियस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r² बराबर कितना आ गया, 4/4/9। सही है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर इनके अंडर रूट हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपकी रेडियस जो है वो किस रेशियो में दे रखी है, 2:3 में दे रखी है। पूछ रहा है आयतन क्या होगा, आयतन का रेशियो क्या होगा। आयतन का मतलब हो गया V1/V2। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, 4/3 πr³। यही होता है गोले का आयतन, 4/3 πr³। ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब मुझे बताओ 4/3 से तो कट ही जाएंगे, और R1 R2 की वैल्यू अभी पता है आपको, 2 और 3। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो जो आपकी वॉल्यूम होंगे, इनकी जो वॉल्यूम होंगे, तो एरिया का अनुपात है, जो वॉल्यूम का अनुपात होगा वो 8 अनुपात कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनो ध्यान से। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अर्धगोला है, एक बेलन है और एक शंकु है, के आधार बराबर हैं और ऊंचाई भी बराबर है, तो इनके आयतनों का अनुपात। 3 चीज़ बात की है उसने, एक तो कहा है अर्धगोला, तो ये मैंने अर्धगोला बना दिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है आपको एक बेलन है, ये आपका एक बेलन बन गया। फिर साथ में क्या कह रहा है, और एक आपका क्या है, शंकु है, एक आपका शंकु है। इनका कह रहा है आधार का क्षेत्रफल तो कैसा है, इनका सबका बराबर है, यानी कि आधार यानी πr² है, तो ये भी πr² है, तो ये भी πr² है। साथ में कहा है उनकी हाइट भी बराबर है, इनकी हाइट भी कैसी है, इक्वल है। हाइट कैसी है, इक्वल है। ठीक है, फिर क्या बात कर रहा है वो, फिर कह रहा है तो बताओ इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, यानी कि इनके वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। यही फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है बताओ, बेलन का होता है πr²h, राइट। आगे बढ़ो, इसका शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, अब जो चीज़ें आपकी इसमें से कट रही हैं उन्हें काट दो। कैसे, ऐसा करो, ये r³ को मैं ऐसे लिख दूँ, r².r, इससे क्या होगा, πr², तो सबसे पहले इनमें से हट जाएगा, ये हट गया सब जगह से। दूसरी बात, अब देखो
इसकी जो रेडियस है, सॉरी इसकी जो रेडियस है बताओ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, ये क्या है आपकी, सब रेडियस ही तो है। तो यानी कि इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, एच के बराबर होगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये एच आ गया। अब बताओ क्या मैं सब में से एच भी हटा सकता हूँ क्या, एच भी कट जाएगा। अब क्या रह गया, यहाँ 2/3 रह गया, यहाँ 1/3 रह गया, कुछ भी नहीं बचा। तो अब मुझे बताओ इनका बच गया क्या मेरे पास, 2/3, यहाँ बच गया 1 और यहाँ आ गया आपका 1/3। इनका एलसीएम बताओ क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो उनकी जो वॉल्यूम है, उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, 2:3:1। यानी कि आपका सिलेंडर का जो है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका इसका होगा और फिर आपका कौन होगा। तो जब भी कभी आइसक्रीम खाने जाओ तो आप समझ लेना, आप सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हो तो समझो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपको, ठीक है, क्योंकि वही आधार है, उसी साइज़ की अगर वो नीचे से है, बेस उनका समान है, हाइट उनकी बराबर है, तो इसमें 3 गुना आएगी चीज़ और इसमें आपकी 1 गुना आएगी। यानी सबसे कम शंकु में आती है। कौन कहते हैं, बड़ा शौक होता है कौन, कौन दे दो कौन, सबसे कम, सबसे ज़्यादा घटिया, सबसे ज़्यादा कम इसमें जो आइसक्रीम आएगी। इसके बाद आपका होता है ये कप, और कप में क्या है आपका डबल आएगी, ठीक है, अगर उनकी हाइट और उनका जो बेस है उसका एरिया समान दे रखा है तो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।